Hello students, I am Dr. Meenakshi Jindal from Dayanand College, Hisar. Today I am going to deliver a lecture on processing and preservation of eggs. I inculcate my best efforts in this topic so that you can better understand this topic in simple language. Let's start with our topic. हेलो। हाँ, हमने आज करना है टॉपिक प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ एग्स। शेयर हो रही है ना स्क्रीन आपको? यस मैम। अब आप ये देख रहे हो जिस पर एग्स पड़े हैं, दिस इज द कन्वीनर बेल्ट। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट है ये। अब आगे ये वर्ड आएगा कन्वेयर बेल्ट, तो इसलिए मैं आपको ये अभी से बता रही हूँ कि दिस इज कन्वेयर बेल्ट। प्रोसेसिंग ऑफ एग्स, जब भी हम प्रोसेसिंग ऑफ एग्स करेंगे इसको हमें 7 स्टेप्स के अंदर करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले अगर प्रोसेसिंग ऑफ एग्स आ जाता है तो आपको 1 बाय 1 करके ये 7 के 7 स्टेप्स लिखने होते हैं। उसके बाद हम 1 बाय 1 स्टेप 1 की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर स्टेप 2 की, फिर स्टेप 3 की। तो लेकिन पहले हमें फ्लो डायग्राम की उसमें ये शो करना पड़ता है कि 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं। ओके, तो स्टेप 1 इज कलेक्शन ऑफ laid eggs. Second step is packing on skids. Third step is washing of eggs. Fourth is candling of eggs. Fifth is grading of eggs. And sixth is weighing and packing of eggs on the cartons. And seventh step is transport of eggs. जो एक large egg processing plant है, it can process about 45,000 dozen eggs per day. यानी कि एक दिन में एक प्रोसेसिंग प्लांट 45,000 डजन एग्स को प्रोसेस कर सकता है। और हमारे पास जो एग्स आते हैं मार्केट के अंदर, ये आफ्टर प्रोसेसिंग आते हैं। ये नहीं कि सीधा पोल्ट्री फार्म से सीधा हमारे पास आ गए, पहले इनकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के ये सारे स्टेप्स हैं, प्रोसेसिंग प्लांट बना होता है एक पूरा का पूरा, उसमें प्रोसेस होने के बाद वो एग्स हमारे पास आते हैं। ओके, तो अब हम 1 बाय 1 इन सारे स्टेप्स को करेंगे। दिस इज स्टेप नंबर 1। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ लेड एग्स। तो सबसे पहले जब भी कोई हैन एग ले करेगी तो सबसे पहले हैंस को केजीज के अंदर रखना होगा। अब केजीज का डिजाइन किस तरह से बनाया जाए? तो केजीज का डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि जो भी हैन एग ले करेगी वो एग रोल आउट होकर सीधा नीचे कलेक्शन बिन पड़ा हुआ होता है उसके अंदर चला जाए। ओके, ये नहीं कि भी हम केज के अंदर हाथ डालकर एग निकाल रहे हैं। जैसे ही हैन एग ले करेगी वो अपने आप ही रोल आउट होकर नीचे पड़े कलेक्शन बिन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेप यही होएगा कि डिजाइन को केज को किस फॉर्म के अंदर डिजाइन किया जाए। तो केजेस आर सच डिजाइन दैट आफ्टर लेइंग एग्स रोल्स आउट फॉर इजी कलेक्शन। कि आफ्टर लेइंग जो एग है इजी कलेक्शन के लिए अपने आप रोल आउट होकर कलेक्शन बिन के अंदर चला जाए। ओके, अब इस तरह के केज हमने डिजाइन कर लिए। इन केजेस के अंदर हम हैन को रखेंगे इन ए ग्रुप ऑफ 3 to 5। ठीक है, 3 या 5 हैंस को हमने एक केज के अंदर डाल दिया। जब हम हैन को डाल देंगे अपना टाइम आने पर हैन एग ले करेगी। तो लेइंग ऑफ एग्स हो गया। कलेक्शन ऑफ एग्स इज डन ट्वाइस अ डे, यानी कि एक दिन में 2 बार कलेक्शन बिन से हम एग्स को कलेक्ट करेंगे। ओके, अब कलेक्शन के 2 मेथड है, जनरल वे ऑफ कलेक्शन एंड ओकेजनल वे ऑफ कलेक्शन। जनरल वे ये है कि भी हर किसी फार्मर ने ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी होती है तो ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू अपने आप ही कलेक्ट हो जाते हैं। ओकेजनल वे ऑफ कलेक्शन में ये है कि बाय हैंड हमें करना पड़ेगा जिस टाइम पर हमारी मशीन अवेलेबल ना हो या आउट ऑफ ऑर्डर हो हमारी मशीन, तो उस टाइम पर हम बाय हैंड भी कलेक्शन कर सकते हैं। और एग्स आर कलेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके एग्स को कलेक्ट कर लो और आफ्टर कलेक्शन इमीडिएटली पुट देम इन ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन एग्स आर रेफ्रिजरेटेड बाय द फार्मर्स। क्यों रेफ्रिजरेटर में रख देने चाहिए? क्योंकि जो वार्मर टेम्परेचर है, अगर एग्स वार्मर टेम्परेचर में पड़े रहे तो उनके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आ जाएंगे एग्स के अंदर। ठीक है, विच एडवर्सली अफेक्ट देयर फ्रेशनेस।
इसलिए हमें जैसे ही एग कलेक्ट किए उसी टाइम रेफ्रिजरेटर में रख दो, ताकि उसके अंदर कोई भी फिजिकल एंड केमिकल चेंज ना आ पाए। ओके, तो ये तो कर ली हमने कलेक्शन। अब क्या होता है, जो एग फार्मर्स होते हैं, जिनके पास अपना पोल्ट्री फार्म होता है, उनके पास, कुछ के पास तो अपनी एग प्रोसेसिंग फैसिलिटी होती है, और जिनके पास नहीं होती वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एग प्रोसेसिंग फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर अपने एग्स को उस फर्म को देंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये साइड में मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। सम एग फार्मर्स हैव देयर ओन एग प्रोसेसिंग फैसिलिटी ऑन द प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मतलब उनके अपने एरिया में, उनके अपने पास, घर के अंदर या फार्म के अंदर। ठीक है। सेकंड है, अदर एग फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट विद एग प्रोसेसिंग फर्म्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अब हम। दिस इज स्टेप 2, पैकिंग ऑफ द एग्स। अब हमने एग की कलेक्शन कर ली, रेफ्रिजरेटर में रख दिए, उसके बाद हमें एग्स को जो पैक करके रखना है ऑन द स्किड्स रखना है। स्किड्स क्या होती हैं? एक स्किड होती है जिसमें 6 फ्लैट्स बने होते हैं और हर फ्लैट के पास 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और जितनी भी ये लेयर्स होती हैं इनको सेपरेट किया जाता है बाय ए बोर्ड। ओके, एक स्किड के पास 6 फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट के पास 4 लेयर्स है, और हर लेयर को सेपरेट किया जाता है बाय ए बोर्ड। ओके, तो देयर आर 6 फ्लैट, 4 लेयर ऑफ अ स्किड, layers of 6 flats are separated by a board. A single skid can hold about 900 dozen eggs, or each flat can hold 2.5 dozen eggs. ओके, तो ये होती है स्किड जिसमें पैकिंग की जाती है एग्स की। सिंगल स्किड के पास 6 फ्लैट है, हर फ्लैट के पास 4 लेयर्स हैं और हर लेयर को सेपरेट किया जाता है विद अ बोर्ड। क्लियर? Yes, ma'am. अब हमने एग्स को स्किड के ऊपर रख दिया। ओके, हमारे पैक हो गए स्किड के ऊपर। अब हम इन स्किड्स को जिसके अंदर एग्स है प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर भेजेंगे। तो प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर इनकी वॉशिंग होगी। अब आप देखो स्टेप 3 इज द वॉशिंग ऑफ द एग्स। तो ठीक है, स्किड्स विद एग्स पहुंच गए प्रोसेसिंग प्लांट पे। प्रोसेसिंग प्लांट के पास एक प्रोडक्शन रूम है, ओके, जहां पर कन्वेयर बेल्ट पड़ी हुई है और इंडिविजुअल फ्लैट्स आर पुट ऑन द कन्वेयर वन एट अ टाइम। यानी कि एक फ्लैट को आप एक ही बार कन्वेयर बेल्ट पर रखोगे। अब कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सक्शन कप्स लगे हुए होते हैं। ओके, वो सक्शन कप क्या करेंगे? इंडिविजुअल एग को उठाएंगे और उसको अनदर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है? प्रोडक्शन रूम में पहुंच गए। इंडिविजुअल फ्लैट्स आर पुट ऑन द कन्वेयर वन एट अ टाइम। इंडिविजुअल एग्स आर ग्रास्प्ड, यानी कि पकड़ लेंगे बाय स्मॉल सक्शन कप्स एंड प्लेस्ड ऑन टू द अनदर कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, यानी कि 2 कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, एक के ऊपर तो हमने फ्लैट रख दिए जिसके अंदर एग्स पड़े हुए थे। उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक सक्शन कप लगा हुआ है जो इंडिविजुअली एग को उठाएगा और दूसरी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख देगा। ओके, तो सेकेंड कन्वेयर बेल्ट से ये पहुंचेंगे ग्रेडर में। ग्रेडर में सबसे पहले इनकी क्लीनिंग होएगी विद द एप्रोप्रिएट क्लीनर। क्लीन करने के बाद उन एग्स को विद द हेल्प ऑफ अ फैन ड्राई किया जाएगा। ठीक है, तो एग्स आर क्लीन्ड विद एप्रोप्रिएट क्लीनर इन द ग्रेडर एंड देन ड्राइड विद फैन। ओके, अब हमारे पास क्लीन एंड ड्राइड एग्स आ गए। क्लियर है स्टेप? Yes, ma'am. 4th आ गया हमारा स्टेप, कैंडलिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्स। तो अब हमारे पास क्या आ गए थे? क्लीन एंड ड्राइड एग्स। उनको हम एक कैंडलिंग बूथ बना होता है प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर। कैंडलिंग बूथ क्या होता है? दिस इज ए डार्क क्यूबिकल रूम, यानी कि उसके अंदर अंधेरा होएगा पूरा। ओके, तो हमारा जो कैंडलिंग रूम है वो हो गया हमारा डार्क रूम। हमने उसके अंदर अपने क्लीन एंड ड्राइड एग्स को रख दिया। अब कैंडलिंग कैसे करोगे? क्योंकि कैंडलिंग है तो थोड़ी हमें सोर्स ऑफ लाइट उसके अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि डार्क रूम है। तो कैंडलिंग
is done through the use of a bright source of light. हम एक bright source of light यूज करेंगे और उसको as a कैंडलिंग यूज करेंगे. ओके, अब इस ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट को यानी कि इस लाइट सोर्स को हम पेनिट्रेट करेंगे एक्स के ऊपर, जिसकी वजह से एक्स क्या होंगे, शाइन करने लग जाएंगे. ओके, इसी शाइनिंग की वजह से हम ग्रेडिंग ऑफ एक्स करेंगे. ग्रेडिंग ऑफ एक्स क्यों करते हैं, इससे फार्मर्स को एक आइडिया हो जाता है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एक्स. ठीक है, तो हमने कैंडलिंग इज डन थ्रू द यूज ऑफ ए ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट. पेनिट्रेटिंग लाइट इज शाइन्ड ऑन द एक्स. Grading of X is done. This grading enables the farmers to have some idea about the development of X. अब इसके बेसिस पर ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी डिसाइड किया जाता है. एक्स को इन 3 कैटेगरी के अंदर डाला जाता है. जो फर्स्ट ग्रेड के एक्स है, दीज आर सोल्ड फॉर द हाउस होल्ड यूज, यानी कि हमारे घरों में जो आते हैं, दीज आर एक्स ऑफ ए ग्रेड. ठीक है, सबसे बेस्ट एक्स आते हैं हमारे घरों के अंदर, ए ग्रेड के एक्स. These are sold for household use or at the retail markets. Whereas जो ग्रेड बी के होते हैं, ये बेकरी ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं. जो कि कोई भी बेकरी बनी हुई होती है वो यूज करती है ग्रेड बी के एग्स को. और ग्रेड सी के जो एग्स होते हैं वो सबसे पुअर क्वालिटी के एग्स होते हैं. उनको सेंड किया जाता है एग ब्रेकर्स के पास, जो कि उसके शेल को ब्रेक करके उसके अंदर के मटेरियल को एग प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे. यानी कि बेकरी वाले थोड़े अच्छे ग्रेड के एग्स यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एग डला हुआ होता है, वो होते हैं सी ग्रेड के एग्स, जिनको भेजा जाता है सी ग्रेड के एग्स को फॉर कन्वर्टिंग दीज एग्स इनटू अदर एग प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब आते हैं कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये एग अच्छी क्वालिटी का है या ये पुराना है. ठीक है, एग्स पुराने भी तो हो जाते हैं. अब हमें नहीं नॉलेज होएगी तो हमें तो रिटेल शॉप वाले ने दिया, हम उठा कर ले आए, क्या पता वो ओल्डर एग्स हो. तो उसकी पहचान के लिए 3 स्टेप्स है कि आप कैसे पहचान करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हाई ग्रेड का एग है या ओल्ड एग है. तो जो उसका एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन क्या होएगा, थिक होएगा एंड अपस्टैंडिंग होएगा. वेयर एज जो ओल्डर एग्स है उनमें जो एल्ब्यूमिन है वो थिनर होएगा, थिन होएगा. ठीक है, जो हाई क्वालिटी के एग्स है उनका जो योक है वो ओवल शेप का होएगा, जबकि ओल्डर एग्स में जब हम एग ब्रेक करेंगे तो योक के अंदर एक शेडो हमें दिखेगी. ठीक है, तो जो ओल्डर एग्स हैं, द योक ऑफ ओल्डर एग्स कास्ट अ शार्प शेडो. ओके, अब हाई ग्रेड के जो एग्स है उनका जो शेल है, इट वाज क्लीन, स्मूथ एंड अनब्रोकन. वेयर एज कई बार हम एग्स लेके आते हैं तो उसका जो शेल है वो कई बार रफ होता है और उसके ऊपर हमको थोड़ी थोड़ी लाइनें सी भी दिखती हैं, यानी कि वो ओल्ड एग्स हैं और वो क्लीन भी नहीं होते अच्छी तरह से. वेयर एज हाई ग्रेड के जो एग्स होंगे वो एकदम स्मूथ होएगा, उनका शेल अनब्रोकन होएगा एंड क्लीन होएगा. और ओल्डर एग्स में रफ होएगा शेल और उसमें हमें लाइनें सी दिखेंगी कि भाई ये यहां से ब्रेक ना हो जाए. ओके, स्टेप 4 इज क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेप, वेइंग एंड पैकिंग ऑफ एग्स. ठीक है, अब हमने ग्रेडिंग स्टेशन पर ही वेइंग करनी है इंडिविजुअल एग की, और इंडिविजुअल एग की वेइंग के लिए हम वेइंग मशीन यूज करेंगे. वेइंग के बेसिस पर ही हम एग्स की क्लासिफिकेशन करेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेट रेदर देन ऑन देयर साइज. ये नहीं है कि बड़ा साइज का एग है तो हमने इसको एक्स्ट्रा लार्ज एग्स में डाल दिया, तो हम उसे वेट देखना पड़ेगा कि उसका वेट कितना है. ओके, वेट इज डन बाय द वेइंग मशीन. On this basis, the eggs are classified into 4 categories. First is the extra large eggs. Extra large eggs में जो भी eggs आएंगे उनका weight approximately 64 ग्राम होना चाहिए. ठीक है, प्लस माइनस 1-2 चलता है, बट 64 अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज की है, इसीलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 64 ग्राम होना चाहिए. जो सेकंड इसकी कैटेगरी आएगी, दैट वाज द लार्ज एग्स, जिनका वेट होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 56 ग्राम. इसी तरह मीडियम एग्स जिनका वेट होएगा 49 ग्राम एंड स्मॉल एग्स जिनका वेट होएगा 42 ग्राम. ठीक है, वेइंग करने के बाद उनको हमने अलग अलग कैटर में डाल दिया और अलग अलग कैटेगरी में डालने के बाद
उन हम एग्स को कैटेगरी वाइज ही पैक्ड करेंगे इन डिफरेंट साइज कार्टन्स, ठीक है। तो डिफरेंटली वेड एग्स आर पैकेज्ड इन डिफरेंट साइज्ड कार्टन्स। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। क्लियर है ये स्टेप? Yes, ma'am. सिक्स्थ स्टेप, लास्ट स्टेप इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्स। अब क्या हुआ, हमने पैकिंग कर ली, कार्टन्स में डाल दिया उनको। कार्टन्स में डालने के बाद हम उनको फिर से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखेंगे और फिर ऑटोमेटिक मशीन उनको पैक कर देगी। आपने देखा होगा, जैसे आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं, उस पर बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते हैं, वो बड़े बड़े डब्बे से बने हुए होते हैं जिनके अंदर वो सामान को पैक कर देते हैं लेयर वाइज, एक के ऊपर एक करके। तो दीज बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं, दीज आर नोन एज फ्लैट्स, ठीक है। तो आफ्टर पैकिंग द एग कंटेनिंग कार्टन्स आर प्लेस्ड ऑन ए कन्वेयर एंड पैक्ड इनटू फ्लैट बाय द ऑटोमेटिक मशीन। और फिर इन फ्लैट्स को हम ट्रक्स में लोड कर देते हैं, और ट्रक हमेशा रेफ्रिजरेटेड होने चाहिए, अदरवाइज जो हमारे एग्स की क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो डिग्रेडिंग से बचाने के लिए अपने एग्स को हमेशा जो भी ट्रक यूज करो उसको रेफ्रिजरेटेड होना चाहिए, एंड दीज आर सेंट फॉर सेलिंग। और ये मैंने आपको बताई दी है कि वन लार्ज साइज्ड एग प्रोसेसिंग प्लांट प्रोसेसेस अबाउट 45,000 एग्स, 45,000 डजन एग्स पर डे। क्लियर? Yes, ma'am. अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलेंगे, विच इज द प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स। ओके, आप ये देख लो कि प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स को जो हम करते हैं, दीज आर डन इन ए स्टोन जार। यहाँ पर ये स्टोन जार नहीं है, एक्चुअली में जो स्टोन जार होते हैं, जैसे हम अपने घरों में जो अचार डालते हैं, वो आपने देखे होंगे कि वो ये तो ट्रांसपेरेंट है ना, वो जो दूसरे वाले मिट्टी वाले बर्तन होते हैं, आपके घरों में मर्तबान यूज होते होंगे अचार के लिए, तो वो जो जिसमें दिखता नहीं है अचार, ठीक है, वो होते हैं स्टोन जार। तो आगे जब भी वर्ड यूज होएगा स्टोन जार। लेकिन आजकल क्या होता है कि भाई हम ट्रांसपेरेंट जार यूज करने लग गए हैं, चाहे हम पिकल भी डालते हैं तो उसके लिए भी हम ट्रांसपेरेंट जार यूज करने लग गए हैं, क्योंकि वो रखे हुए सुंदर लगते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन के लिए हम हमेशा स्टोन जार यूज करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आजकल ट्रांसपेरेंट जार यूज करने लग गए हैं, क्योंकि वो सुंदर लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिखाया हुआ है। अदरवाइज स्टोन जार जो हमारे घरों में ट्रेडिशनल पिकल के लिए जो मर्तबान यूज होता है, दैट वाज द स्टोन जार। इसके लिए क्या है, पहले की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कि भी जो लेयरर्स होते हैं, क्योंकि हमने एग लेइंग करानी है, ठीक है, तो हम लेयरर ही यूज करेंगे, ब्रॉयलर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ब्रॉयलर मीट प्रोड्यूसिंग चिकन्स होते हैं। तो यहाँ पर लेयरर्स हैं, तो लेयरर्स का जो ब्रीडिंग सीजन है दैट वाज स्प्रिंग, ठीक है। इसलिए स्प्रिंग एंड समर सीजन में जो एग्स की क्वांटिटी है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिलेगी, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए उसके वेट कम हो जाते हैं। तो एग्स आर चीपर ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग सीजन, बिकॉज द ब्रीडिंग सीजन ऑफ लेयरर्स इज स्प्रिंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑटम एंड विंटर आता है, ये एग्स कॉस्टली हो जाते हैं ड्यू टू देयर लेस अवेलेबिलिटी। लेस अवेलेबिलिटी क्यों है? क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीजन नहीं है ऑटम एंड विंटर, तो इसलिए ब्रीडिंग सीजन नहीं है, इसलिए एग्स नहीं आएंगे। तो इसलिए अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो फ्रेशली लेड एग्स होते हैं समर में, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन समर एंड स्प्रिंग है, तो समर एंड स्प्रिंग में फ्रेशली लेड एग्स आ गए, फिर उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं और फिर उसको विंटर में सेल करेंगे एट अ हाई कॉस्ट, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स इज डन इन समर एंड देन दीज प्रिजर्व्ड एग्स आर सेल्ड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स एट द हाई कॉस्ट। इससे हमारे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि समर में चीप रेट में एग्स मिल गए, उनको प्रिजर्व कर लिया, विंटर में हाई कॉस्ट पर बेच दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट, Ma'am. फिर आगे मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग द एग्स। 3 मेथड है, फर्स्ट इज द लाइम वाटर मेथड, सेकंड इज द सोल्यूबल ग्लास मेथड, एंड थर्ड जो मेथड है वो अभी अंडर ट्रायल है, इसलिए उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो मेथड अंडर ट्रायल इज द थर्ड मेथड, जो कि अभी ट्रायल में चल रहा है, मतलब अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो मेथड। तो फर्स्ट मेथड इज द लाइम वाटर मेथड। तो दिस इज द लाइम वाटर मेथड,
ऑफ प्रिजर्विंग द एग्स, इसके अंदर 2 पार्ट्स में हम पहले लाइम वाटर का सोल्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो मैंने ये लिखा हुआ है 4 पाउंड्स लाइम। ठीक है, तो 4 पाउंड्स लाइम में आप इसके मेजरमेंट्स लिख लो अपनी नोटबुक पर कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम, 454 ग्राम, यानी कि 454 ग्राम के इक्वल होता है 1 पाउंड। तो सबसे पहले हमने 3 चीजों का मिक्सचर बनाना है, 4 पाउंड लाइम प्लस 4 पाउंड साल्ट एंड 8 गैलन्स ऑफ वाटर। अब गैलन वर्ड आ गया, तो गैलन में अब हमें क्या पता गैलन कैसे करें, तो गैलन को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 गैलन इज इक्वल टू 3.8 लीटर। ठीक है, तो 1 गैलन इज इक्वल टू, एक्चुअली में इसकी जो है 3.785 लीटर, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली 3.8 लीटर कह देते हैं। ओके, नोट कर लिया आपने। अब इन तीनों Yes, चीजों ma'am. को मिक्स करके हम हिलाएंगे, स्टायर कर लिया। ठीक है, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि मिक्सचर सेटल डाउन हो जाए। ओवरनाइट के लिए हम इस मिक्सचर को रख देंगे। तीनों चीजों को मिक्स किया, हिलाया एंड देन पुट देम फॉर ओवरनाइट सो दैट द मिक्सचर सेटल डाउन। नेक्स्ट डे फिर इसको हिलाओ एंड देन अगेन अलो इट टू सेटल डाउन। ठीक है, यानी कि 2 दिन हमने इसको फर्स्ट डे हिलाना है और फिर ओवरनाइट के लिए रख दो, नेक्स्ट डे फिर हिलाना है एंड देन इसको ओवरनाइट के लिए रख दो टू सेटल डाउन। और उसके बाद जब 2 दिन के बाद हमारे पास जो ऊपर का क्लियर वाटर आएगा उसको हम एक अलग कंटेनर में डालकर रख लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द लाइम वाटर। तो इन्होंने क्या किया, 4 पाउंड्स लाइम, 4 पाउंड्स साल्ट, 8 गैलन्स ऑफ वाटर, मिक्स देम, स्टर देम, let the mixture settle down for the overnight. Next day again stir, allow it to settle down, carefully dip out the clear water in a container. This is the lime water. ठीक है, तो ये हो गया 1 पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अनदर पार्ट के लिए हमने क्या करना है, 4 चीजें लेनी है, बेकिंग सोडा, क्रीम ऑफ टार्टर। टार्टर क्या होता है कि जो जैसे हमारे टीथ पर कई बार एक लेयर सी बन जाती है कैल्शियम की, तो हम उसे कहते हैं कैल्सिफाइड deposits on the teeth and gums. This is the cream of tartar. ठीक है, साल्ट पेटर लेना है। साल्ट पीटर क्या होता है, दिस इज द पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। और थोड़ा सा एलम, एलम क्या होता है, फिटकरी। ठीक है, ये चारों चीजें हमें किस क्वांटिटी में लेनी है, 2 आउंस। मैंने साइड में लिखा हुआ है 2 आउंस ईच। ओके, और 1 आउंस इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। लिख रहे हो ना आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, अब हमने इन 1 चारों ounce. चीजों की क्वांटिटी में ले लिया 2 आउंस। चारों चीजें यानी कि बेकिंग सोडा 2 आउंस, क्रीम ऑफ टार्टर 2 आउंस, साल्ट पेटर 2 आउंस एंड लिटिल एलम 2 आउंस। इन सबको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद पल्वेराइज, पल्वेराइज क्या होता है, क्रश करो, बीट करो एंड देन ग्राइंड इट। ठीक है, तो पल्वेराइज का मतलब है क्रश, बीट एंड ग्राइंड। ओके, ग्राइंड करने से ये मिक्सचर आ गया हमारे पास, उसको 2 क्वार्ट्स बॉइलिंग वाटर में डिसोल्व कर लो। ओके, अब क्वार्ट्स क्या होता है, तो 1 क्वार्ट्स इज इक्वल टू क्वार्टर ऑफ गैलन, यानी कि गैलन का 4th हिस्सा। और गैलन कितना था, 3.785 लीटर। ठीक है, तो 1 क्वार्ट्स इज इक्वल टू क्वार्टर ऑफ अ गैलन, गैलन का 4th हिस्सा। ओके, इसको हमने डिसोल्व कर लिया। डिसोल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आया उसको हमने लाइम वाटर के सोल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया, यानी कि दोनों को आपस में ऐड कर दिया। क्लियर है यहां तक? क्लियर बेटा, ये सोल्यूशन कैसे बना, लाइम वाटर सोल्यूशन? मैम 1 ounce कितना होता है? 1 ounce is equal to 28.35 ग्राम। ओके मैम. मैम ठीक है, आप इन दोनों मिक्सचर्स क्वार्ट्स को, वाला रिपीट करना। 1 क्वार्ट्स इज इक्वल टू क्वार्टर ऑफ अ गैलन,
यानी कि गैलन कितना था हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 3.8 लीटर। तो 3.8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 क्वार्ट्स। ओके, Yes, क्लियर ma'am. है? इन दोनों मिक्सचर्स को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमारे पास लाइम वाटर सोल्यूशन आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, जो हमारे प्रोसेस्ड एग्स थे, क्योंकि प्रोसेसिंग हो चुकी है एग्स की, उनको हमने एक स्टोन जार में डाल दिया। स्टोन जार में कैसे डालना है कि जो एग का स्मॉल वाला एंड होता है उसको डाउन करके रखना है। जैसे हम घर में भी अपने उसमें एग कंटेनर की जो ट्रे होती है फ्रिज के अंदर उसमें रखते हैं, तो जो उसका लोअर एंड मतलब स्मॉल वाला एंड होता है उसको नीचे करके रखते हैं, और जो वाइड वाला एंड होता है उसको ऊपर करके रखते हैं। ओके, तो आपने पहले अपने स्टोन जार में वो लगा दिया और उसके बाद उसके ऊपर ही लेयर चढ़ाते चले जाओ जब तक कि स्टोन जार पूरा फिल नहीं हो जाता। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे डालना है उसको? Yes, ma'am. ओके, तो उसके बाद क्या करना है, जब हमने हमारा स्टोन जार पूरा भर गया प्रोसेस्ड एग्स से, तो जो ये हमारा लाइम वाटर सोल्यूशन था वो हम स्टोन जार के ऊपर डालना स्टार्ट कर देंगे। और जब स्टोन जार पूरा फिल हो जाएगा तो उस स्टोन जार को उठाकर हम किसी कूल प्लेस पर रख देंगे। ओके, तो पुट द प्रोसेस्ड एग्स इन अ स्टोन जार with their small end down, one layer on top of another. Now pour the solution on it. Set the jar away at the cool place. ओके, फिर इस मेथड की एडवांटेजेस क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1 तो 100% सक्सेसफुल मेथड है। नंबर 2 इसकी एडवांटेज ये है कि इस मेथड से प्रिजर्व करके हम एग्स को तकरीबन 8 मंथ्स के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन प्रिजर्व द एग्स अप टू ए पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। और ड्रॉबैक इसकी सबसे बड़ी क्या है, क्योंकि हम लाइम वाटर में इसकी प्रिजर्वेशन करते हैं तो एग्स का जो टेस्ट है वो लिटिल बिट लाइम हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो एग्स आएंगे लाइम टेस्ट के आएंगे, हल्का सा उसके अंदर लाइम का टेस्ट होएगा। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। अदरवाइज वी कैन प्रिजर्व एग्स अप टू 8 मंथ्स। 100% सक्सेसफुल मेथड है। ओके, क्लियर है ये मेथड? Yes, ma'am. नेक्स्ट मेथड, सोल्यूबल ग्लास और सोडियम सिलिकेट मेथड। अब सोल्यूबल ग्लास क्या है? तो सोल्यूबल ग्लास क्या है? इट इज सोडियम सिलिकेट, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो स्मूथ एंड स्लिपरी है, और ये वाटर में रियडली सोल्यूबल है। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं सोल्यूबल ग्लास की। तो सोल्यूबल ग्लास और सोडियम सिलिकेट इज अ लिक्विड ऑफ अ रेदर स्मूथ एंड स्लिपरी कंसिस्टेंसी। इट इज रियरली सोल्यूबल इन वाटर। अब बनाना कैसे है ये? तो हमने क्या करना है, अबाउट 10 क्वार्ट्स ऑफ प्योर वाटर लेना है। अब आपको पता है कि क्वार्ट्स की क्वांटिटी क्या होती है। ओके, तो 1 क्वार्ट्स इज इक्वल टू क्वार्टर ऑफ अ गैलन। तो 10 क्वार्ट्स हमने प्योर वाटर लेना है और उसके अंदर 1 क्वार्ट्स सोल्यूबल ग्लास डालना है। उन दोनों को मिक्स कर देना है, और फिर सेम वही उसी तरीके से हमने अपने स्टोन जार को फिल करना है विद द प्रोसेस्ड एग्स। वही सेम मेथड की स्मॉल एंड को डाउन करो, और जब हमारा जार पूरा फिल हो जाए, मतलब बॉटम से फिल हो जाए, तो उसके ऊपर दूसरे एग्स की लेयर को लेयर लेयर करके जार को पूरा फिल करना है। उस फर्स्ट मेथड में हमने लाइम वाटर सोल्यूशन डाला था एग्स के ऊपर, यहाँ पर हमें सोल्यूबल ग्लास सोल्यूशन को डालना है। अब जरूरी नहीं है कि जो सोल्यूशन हमने इस क्वांटिटी में बनाया उससे हमारा जार फिल हो जाए। ठीक है, तो हमने बनाना इसी क्वांटिटी में है अपना सोल्यूशन, चाहे जार फिल हो चाहे ना हो। अब क्या होता है कि जो सोल्यूबल ग्लास का सोल्यूशन है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो एक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ग्रेटर है। तो अब क्या होएगा कि जो एक्स है वो ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जितना भी सोल्यूशन हमने डाल दिया उसके ऊपर हमें वाटर से फिल करना है अपना स्टोन जार। रेस्ट ऑफ द स्टोन जार इज फिल्ड विद वाटर, यानी कि हमने स्टोन जार में पहले अपने एग्स डाल दिए, उनकी सेटिंग कर दी जिस तरह से डालने हैं बाय लोअर एंड डाउन। ठीक है, उसके बाद हमने सोल्यूबल ग्लास का सॉल्यूशन डाल दिया जिसके अंदर 10 क्वार्ट्स प्योर वाटर है एंड 1 क्वार्ट्स सोल्यूबल ग्लास का सॉल्यूशन है। ओके,
अब जितना भी बच गया स्टोन जार उसको हमने वाटर से फिल करना है until the eggs will just sink. ओके, क्लियर है? जबकि फर्स्ट मेथड में हमने पूरा का पूरा जार लाइन वाटर सॉल्यूशन से फिल किया था, उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाला था, लेकिन यहां पर हम एक्स्ट्रा वाटर डाल रहे हैं बाद में। क्लियर है मेथड 2? Yes, ma'am. थर्ड मेथड विच इज अंडर ट्रायल इज द सैलिसिलिक एसिड एंड कोल्ड स्टोरेज मेथड। इसमें आपने सिर्फ इतना ही लिखना है क्योंकि इसकी अभी प्रोसीजर नहीं आया है, अंडर एक्सपेरिमेंट है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा मेथड तो इसका पूरा प्रोसीजर आ जाएगा। तो अभी ये अंडर ट्रायल है। ओके